की शादी हो रही है। लिन यू आधी रात में किससे शादी कर रही है? अगले दिन लिन यू के अंतिम संस्कार के लिए गांव में एक शोक हॉल बनाया गया था। सभी ने कहा कि लिन यू नदी देवता की उपपत्नी थी। उपपत्नी लेते समय नदी देवता किस पर ध्यान देते हैं? आत्मा चली गई है और शरीर पीछे रह गया है, इसलिए लिन यू का शरीर अभी भी हेजोंग गाँव में भिगोया जाना चाहिए। इसलिए हमने इसे बाहर निकालने के लिए किसी को काम पर रखा, लेकिन लिन यू को बाहर निकालना अभी भी थोड़ा कठिन है। लेकिन हमारे उद्योग में सबसे वर्जित व्यक्ति युवा हुआ जी की यिन ऊर्जा बहुत मजबूत है, इसलिए इस बार शव को बाहर निकालने से पहले जियाओयान ने विशेष रूप से स्वामी को अग्रिम रूप से देवताओं को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा। 1 घंटे बाद उसने एक महिला की लाश को बाहर निकाला जो अपनी आंखें बंद करने से इनकार कर रही थी। सभी ने उपस्थिति देखी और पुष्टि की कि यह लिन यू था। हालांकि सभी ने महसूस किया कि लाश को देखना दुर्भाग्य था, इसलिए वे सभी लिन यू के पिता लिन गुई की मृत्यु से बच गए रिश्तेदार, इसलिए उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जियाओयान को लिन यू का शव खरीदना पड़ा और उसे एक बड़े पानी के टैंक में भिगोना पड़ा। जो व्यक्ति पानी में गिर गया वह सूज गया था और पानी से बाहर निकलते ही सड़ जाएगा। लिन यू केवल तब तक पानी की टंकी में रह सकता था जब तक कि शव का निपटान नहीं हो जाता, लेकिन शोक कक्ष में ताबूत तैयार था। एक बार स्विच चालू होने के बाद इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता था, अन्यथा यह अकेले भूतों को आकर्षित करेगा। लिन बाओ को पहले लिन यू को गर्म करने के लिए ताबूत में सोना पड़ा, लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही लिन बाओ सो गए, सबसे पहले लाश के साथ बड़े बर्तन का ढक्कन निकला। वह अपने आप चला गया और लिन यू की चीखें यार्ड में सुनी जा सकती थी। लिन बाओ जाग गया था और वह जल्दी से बैठ गया। केवल लिन यू के शरीर को ताबूत की ओर जाते हुए देखा। लिन बाओ अचानक जाग गए और उन्हें एहसास हुआ कि वह बस सपना देख रहे थे। लेकिन इस समय ताबूत कक्ष में लगे दर्पण ने लिन बाओ की ओर देखा कि वह ताबूत से बाहर कूद गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज आप वास्तव में रात में भूत देख सकते हैं। उसी समय डेक्सिंग, जिसने उस रात लिन यू को शादी करते देखा था, ने भी आधी रात में एक भूत देखा। उसने जो देखा वह लिन शियू था, जिसने 20 साल पहले हे शेन से शादी की थी। अगले दिन भाई जिन पागल हो गया। जिन लोगों ने मछली देखी वे डर से कांप गए और कहा कि लिन शियू आत्मा में लौट आया है और वो बदला लेने के लिए वापस आया है। ये सुनकर दूसरा मास्टर घबरा गया। उसने गांव के मुखिया से हेशेन की पूजा करने के लिए जल्दी से तैयारी करने को कहा। लिन शियू ने हेशेन एर से शादी की, लेकिन इस साल ऐसा हुआ एक भी मछली नहीं पकड़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन शियू परेशानी पैदा कर रहा हो? लोगों के दिलों को खुश करने के लिए गांव के मुखिया ने तुरंत हेशेन को बलि देने के लिए एक वेदी स्थापित की, लेकिन कौन जानता था कि डेक्सिंग को उस वेदी पर लटका दिया जाएगा। रात मरने के बाद उसने अपनी पीठ झुका ली और अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे कि माफी मांग रहा हो। क्योंकि लिन शियूचेंग से शादी करने का विचार भाई जिंग का था, वो वांगपो के पास गया था और उसे पता चला कि हे शेन ने कई सालों से शादी नहीं की है, उसे हे शेन के लिए तैयारी करनी चाहिए। लिन शियू की एक बहू थी और लिन शियू अपने पति को उसके अच्छे रूप के लिए देखती थी और वो अपने माता पिता और भाइयों के समर्थन के बिना एक अनाथ थी, इसलिए वह आदर्श उम्मीदवार थी। लेकिन जब पो वांग ने इस पत्नी के बारे में बताया तो उस पर प्रतिशोध लिया गया। वह अंधी और बहरी थी और लिन शियू को जिस टैबलेट पर रखा गया था वो जुलाई के 5वें दिन की रात को था कि बच्चा यही था। अगले दिन वांगपो की मंदिर में मृत्यु हो गई। उसे भी भांग की रस्सी से लटका दिया गया। जब उन्होंने देखा कि पत्नी से शादी की व्यवस्था वांगपो ने की थी तो हर कोई हैरान रह गया वांगपो की मृत्यु क्यों हुई। उस रात वांगपो और डेक्सिंग के शव मिले। गांव के मुखिया ने ताबूत को देखा, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। गांव के मुखिया का अंतर्ज्ञान वास्तव में बहुत सटीक था। जब वो एक सुनसान जगह पर गया तो उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। 9वां भाई कौन है? 9वें भाई, मैंने तुम्हें 20 वर्षों में नहीं देखा है और तुम अभी भी यहाँ हो, तुमसे शादी करने के बारे में सोचो। गांव के मुखिया ने मौके पर ही ऐसा कर दिया। कुछ महीने बाद लिन शियू गर्भवती हो गई। गांव के मुखिया को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो तुरंत लिन शियू से मिलने गया और उससे शादी करना चाहता है। कौन जानता था कि लिन शियू पहाड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी में मुसीबत में फंसे एक युवा गुरु का पालन पोषण कर रहा था। ये सुनकर लिन शियू क्रोधित हो गया था। शायद लिन शियू को युवा गुरु से इतना प्यार था कि उसने घुटने टेक दिए और ग्राम प्रमुख से विनती की उसे इस मामले को छिपाने में मदद करने दें। अन्यथा जब ग्रामीणों को पता चला तो वे निश्चित रूप से उसे सुअर के पिंजरे में डाल देंगे। गांव के मुखिया ने लिन शियू से उसके अविवेक के लिए नफरत की और तुरंत इनकार कर दिया। लेकिन उसके जाने के बाद गांव के कुछ गैंगस्टरों ने लिन की खोज की। शियू ने देखा कि लिन शियू एक आदमी को छिपा रहा है। लिन गुई को तुरंत दिलचस्पी हो गई और वो उसे ब्लैकमेल करने का अवसर लेना चाहता था। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास आपके मामले को सुलझाने के लिए पैसे नहीं है। जब लिन शियू ने ये सुना तो उसने तुरंत घुटने टेक दिए और उनसे अपना सम्मान दिखाने के लिए विनती की। लेकिन दूसरे मास्टर के पास कोई सहानुभूति नहीं थी। बकवास करना बंद करो, चले जाओ। उसने युवा मास्टर को जोर से धक्का दिया और युवा मास्टर ने मास्टर को मौके पर ही गिरा दिया।
दूसरे मास्टर ने हार मान ली। डेक्सिंग लिन शियू से हेशन से शादी करने के लिए वांग पो को खोजने गया। लिन शियू को किसी और से प्यार हो गया था, इसलिए वो इसके लिए राजी हो गया। जिस महिला को वह नहीं पा सका, वह उसे नष्ट करने के बजाय अन्य पुरुषों के मन में ऐसी विक्षिप्त भावनाएं रखता था और यह नहीं जानता था कि क्या ये सच्चा प्यार है। दूसरे मास्टर ने ग्राम प्रधान लिन गाइडेक्सिंग और वांग पो के साथ सुलह कर ली। उन्होंने ग्रामीणों को सूचित किया कि नदी देवता लिन शियू से शादी करने आए थे। ग्रामीण पीढ़ियों से आजीविका के लिए मछली पकड़ रहे थे और स्वाभाविक रूप से मैंने हिम्मत नहीं की मामले को नजरअंदाज करने के लिए। जुलाई के 5वें दिन की रात 2 अजीब लोगों ने लिन शियू के दरवाजे पर दस्तक दी। लिन शियू को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे नदी के किनारे ले जाया गया और नदी के देवता आगे नहीं बढ़े। सही समय पर नदी देवता ने एक पत्नी से विवाह किया और जैसे ही आग की लपटें उठी, लिन शियू पालकी की कुर्सी से बाहर चली गई। हालांकि वो दिल से डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, लिन शियू मदद नहीं कर सकी, लेकिन नदी की ओर चली, फिर कूद गई और ठंडे पानी की चपेट में आ गई। तभी लिन शियू ने प्रतिक्रिया की। वो पानी में संघर्ष करती रही और गांव के मुखिया को बचाने के लिए चिल्लाती रही। मुखिया इस समय पानी में छिपा हुआ था। उन्होंने लिन शियू को डूबते और गायब होते देखा। उस समय जो हुआ उसके बारे में सोचकर ग्राम प्रधान को बहुत अफसोस हुआ, इसलिए वो पश्चाताप करने के लिए लिन शियू की कब्र पर भागी। नदी देवता इस समय प्रकट हुए थे। नदी देवता ने भी अपनी सांसें रोक ली, क्योंकि वो उस समय उससे शादी करने के लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने नदी देवता से शादी नहीं की थी। अपनी सुंदरता को बचाने के लिए भगवान को नदी में डूबना पड़ा, लेकिन लिन शियू के नदी में डूबने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं मरी। लिन शियू बच्चे को घर ले आई। नदी देवता को क्रोधित कर दिया, लेकिन नदी देवता ने गुप्त रूप से लिन शियू को आशीर्वाद दिया और उसे एक बेटे को जन्म देने की अनुमति दी। हालांकि ये बच्चा नदी देवता के प्रतिशोध का साधन बन गया और नदी देवता की कमजोरी को अपने लिए समर्पित कर दिया। बेटा शव लेने के बाद वो अचानक मर गई। जब लिन शियू की मृत्यु हुई तो उसने पूछा कि उसे उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाए जिससे उसने नदी देवता से शादी की थी। लेकिन अजीब बात ये थी, कुछ ही समय बाद गांव के मुखिया की बेटी याओ याओ को लिन शियू ने मार डाला। जब लोगों ने देखा कि याओ याओ लिन शियू के ताबूत में लेटी हुई थी तो उसकी आंखें खुली थी, इसलिए उसने नदी देवता को उससे शादी करने का लालच दिया और फिर उसे दे दिया एक उपपत्नी। टीम लिन और ग्राम प्रधान ने लिन शियू को नुकसान पहुंचाया और लिन शियू ने उन्हें अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर किया। लिन शियू के महान बदला का बदला लिया गया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे को तैसा के लिए ही उसके दिल में नफरत का समाधान हो सकता है।